तो हेलो भाई, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस एज अ स्टूडेंट गोइंग टू जर्मनी। मेरा क्या प्रोसेस रहा, क्या डेट्स रही। और अभी चल रहा है 2026 जुलाई। एंड अभी अभी से लेके और कुछ समय तक सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला है वीएफएस ऑफिस। और सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला है जर्मन एम्बेसी, क्योंकि विंटर इनटेक आने वाला है। और विंटर इनटेक में मोस्ट सबसे ज़्यादा जो है आपके एडमिशन्स होते हैं इन दिस विंटर सेमेस्टर इनटू द जर्मनी। तो भाई सबसे पहले मैं अपना टाइमलाइन आपको सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए ऑन 7 जुलाई। उनकी वेबसाइट पे मैंने अपना अकाउंट बनाया। उसके बाद मैंने सारी डिटेल्स फिल करी, एप्लीकेशन फिल करी और फिर सबमिट कर दिया। उसके अराउंड 1000 कुछ चार्जेस लगते हैं, वो मैंने पे कर दिए थे उस टाइम पे ही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था मेरा वेट करने का, उनके करेक्शंस का। हमेशा जब भी आप एज अ स्टूडेंट फिल करते हो वीज़ा के लिए सारी डिटेल्स, तो आपको करेक्शन आती ही है, क्योंकि उसमें आपको 12th और 10th की मार्कशीट्स वगैरह डालनी होती है, पर उसके लिए कोई सेक्शन दिया नहीं होता है पर्टिकुलर। पर उन्हें वो चाहिए होती हैं, तो वो बाद में आपसे अलग से एज अ करेक्शन उसको डाल देते हैं और फिर आपको वो अपलोड करनी होती है। मुझे ये चीज़ पता थी बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स ने पहले अप्लाई किया था और उनको सेम करेक्शंस आई थी, तो वो चीज़ें मैंने पहले से ही फिल कर कर डाल दी थी। तो करेक्शंस में मेरी वो चीज़ें तो नहीं आई, लेकिन और चीज़ें आई थी, जैसे कि फ़ोन नंबर्स के आगे मुझे 91 लगाने के लिए कहा गया था। आप वहाँ पे +91 नहीं लिख सकते हैं, स्पेशल सिंबल नहीं डाल सकते आप उस वाले इनपुट बॉक्स में। बट आप ये कर सकते हो कि उसके आगे 91 लगा सकते हो, तो 91 लगा के ही डालना। उसके बाद और छोटी-छोटी चीज़ें थी, जैसे लोकेशन में मेरे को न्यू दिल्ली लिखा हुआ था मैंने इनपुट बॉक्स के अंदर। उन्होंने बोला इसको न्यू दिल्ली, दिल्ली लिखो। तो ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें थी, कॉमास भी नहीं लेते हैं वो इनपुट बॉक्सेस, आपको बिना कॉमा के ही डालना था वहाँ पर। वो चीज़ मैंने वहाँ पे डाली उसके बाद। एंड करेक्शन मेरी डलते ही 5 मिनट के अंदर मेरे को अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल आ गया था कि आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए और वीएफएस के ऑफिस आ जाइए। तो मेरा वीएफएस दिल्ली पड़ता है, मैं जा रहा हूँ लाइबनिज यूनिवर्सिटी एट हनोवर। बेसिकली हनोवर स्टेट के लिए मैं जा रहा हूँ, और सिटी के लिए, नॉट स्टेट, स्टेट नहीं हनोवर। तो वो चीज़ मैंने उसमें फिल कर दी। और उसके बाद मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप प्रीमियम लॉन्च ले लें। उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आप ले सकते हैं, बट उसमें बस एक ही मेरे को सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी, आप कह सकते हो। उसमें आप ले लो अपना प्रीमियम लॉन्च। प्रीमियम लॉन्च में बस ये होता है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे पेपर्स वो आपके कलेक्ट करेंगे। फ़ोटोग्राफ्स तक वो आपकी खुद क्लिक करके देते हैं, जबकि उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपको 3 फ़ोटोग्राफ्स लेके आनी है, पासपोर्ट साइज़। मैं बनवा के लेके गया था, बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहाँ पे उनका खुद का फ़ोटो बूथ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है प्रीमियम लॉन्च वालों के लिए। तो आपको वहाँ से अपनी फ़ोटोज़ लेनी होती हैं। अब चाहते तो वो हमारी भी ले सकते थे जो हम लेके आए हैं, बट आई गेस उसको ज़्यादा जस्टिफ़ाई करने के लिए प्रीमियम लॉन्च को, वो कहते हैं कि आप यहीं से खिंचवाएँ। मैंने वो खिंचवाई। उसके बाद मैं अपना बायोमेट्रिक्स दे के आया। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए, उसकी फ़ाइल बनी, वीज़ा डाला, उसमें अपने पासपोर्ट डाला मैंने फ़ाइल के अंदर, और वो फ़ाइल उन्होंने सबमिट कर ली अपने पास। दैट इज़ यस्टरडेज़ डेट। जो हुआ था 16th को मैंने पहले अपॉइंटमेंट बुक करी थी, बट वो कैंसिल हो गई थी ड्यू टू सम पेमेंट इश्यूज़। मैंने पेमेंट कर दी थी, मेरे बैंक से कट गई थी, बट उनके एंड पे अपडेट नहीं हुई थी। तो मुझे दोबारा रिफ़ंड के लिए फॉर्म्स भरने पड़े उनको कॉल करना पड़ा। मैंने रिफ़ंड का फॉर्म भरा और मुझे रिफ़ंड आए, और मैंने दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करी। दैट इज़ फॉर 17th ऑफ जुलाई 2026। 17th को फिर मेरी अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ। तो ये तो था मेरा पूरा टाइमलाइन। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि चीज़ें कैसे चलती हैं। तो अब एक चीज़ जो मैंने मेंशन नहीं की थी, वो था प्रीमियम लॉन्च के चार्जेस। प्रीमियम लॉन्च के चार्जेस थे 3300 आई गेस, 3298 टू बी एग्जैक्ट, इंडियन रुपीज़। और उसके बाद जो एक और चार्ज वो लेते हैं वहाँ पे जाके आपसे, वो दैट इज़ 75 यूरोज़ फॉर द वीज़ा प्रोसेस, जो आपको वीएफएस के ऑफिस में जाके ही भरने होते हैं। तो वो कन्वर्ट हो गए मेरे अराउंड 8100 कुछ बन रहे थे। उन्होंने कुछ चार्जेस सब्ट्रैक्ट भी किए थे, किस चीज़ के थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 8100 मेरा जो कॉस्ट आ रहा था, 75 यूरोज़ की जो पेमेंट थी वो बन रही थी।
ठीक है। ये 2 पेमेंट मेरे को और करनी पड़ी, तो उसके बाद जो मेरा टोटल चार्जेस बनते हैं दैट गोज़ अराउंड 12,000 समथिंग समथिंग। तो ये चीज़ टोटल मेरे को वीज़ा प्रोसेस में लगा है अभी तक। उसके बाद जो मैं डॉक्यूमेंट्स लेके गया था उसकी बात अगर मैं करूँ, वैसे अगर आप प्रीमियम लॉन्च बुक करते हैं तो आपको मेनली अपना अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है, लेटर कह लो या फिर जो भी अपॉइंटमेंट कहते हैं उसको प्रिंट आउट करके ले जाओ। जो आपको पीडीएफ मेल वो करेंगे अपॉइंटमेंट की, उसको प्रिंट करके ले जाओ। उस पर क्यूआर होता है, उसको स्कैन कर करके वो आपको आपका प्रोसेस आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको वो चाहिए। उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए क्योंकि उसी पे वीज़ा आएगा। और इन 2 चीज़ों के अलावा आपको प्रीमियम लॉन्च में कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे तो फ़ोटोग्राफ भी चाहिए होती है बट वो खुद ही लेते हैं, तो प्रीमियम लॉन्च में नहीं चाहिए ज़रूरत उसकी। नॉर्मल वालों का केस मुझे नहीं पता है कि उसमें वो क्या करेंगे नॉर्मल केस में, क्योंकि मैंने नॉर्मल लिया ही नहीं था। और प्रीमियम लॉन्च में मतलब यही आपको फैसिलिटीज़ होती हैं। आपको फ़ोटोज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप आराम से बैठ के चिल मार सकते हो। वो आपके पेपर्स कलेक्ट करेंगे, आपकी फ़ाइल बनाएंगे। आप तब तक बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं फ्री में। वहाँ पे कैफ़ेटेरिया होता है, ड्रिंक्स, रिफ्रेशमेंट्स, स्नैक्स होते हैं वहाँ पे, आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे इंटरनेट कियोस्क भी होता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट निकालना है, प्रिंट करना है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अपना लॉगिन करें और वहाँ से निकालें। तो प्रीमियम लॉन्च एक्चुअली में प्रीमियम होता है भाई। दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड से। पर मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, हार्ड अर्न्ड मनी है आपका। तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल से भी जाएंगे तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस इन योर डिसीजन फॉर द वीज़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। वो बस आपकी सहूलियत के लिए है। और इस सब के बाद जो मैं डॉक्यूमेंट्स लेके गया था उनकी अगर मैं बात करूँ, मैं भाई सब कुछ लेके गया हुआ था। मोस्ट डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल जिनके नहीं है, जैसे कि आपका आइल्स का सर्टिफिकेट हो गया, वो ऑनलाइन आता है। एपीएस हो गया, वो भी ऑनलाइन आता है। तो वो चीज़ें मैं प्रिंट करके लेके गया हुआ था। 1-2 डॉक्यूमेंट्स की मैं फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके गया हुआ था, जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट। और मैं सारे ओरिजिनल्स लेके गया हुआ था। मेरी बीटेक की डिग्री भी लेके गया हुआ था मैं। ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट तक भी लेके गया हुआ था मैं। बट उन सब चीज़ों की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रीमियम लॉन्च में हो तो। एंड इसके अलावा ना उन्होंने मेरे फ़ाइल में से कुछ चेक किया ना लिया। एंड या दैट इज़ इट अबाउट द थिंग्स दैट आई कैरीड टू द वीएफएस डेली ऑफिस। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मैं कब पहुँचा, तो मेरी सुबह 8:30 की अपॉइंटमेंट। अगर आपको भी जल्दी करवाना है, अपना भीड़ भड़ाके में नहीं घुसना है, तो सुबह की अपॉइंटमेंट लें। 8 बजे से स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। आप 8-8:30 जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो ले सकते हैं। और सुबह का स्लॉट लेने से आपको टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब उस टाइम पे खाली ही होता है। आपका जाते ही नंबर आ जाएगा, जाते ही आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मेरा 8:30 का अपॉइंटमेंट था, मैं पहुंचा था वहाँ पे अराउंड 8:05 भी नहीं, 8:15 के आसपास में पहुंचा था। उसके बाद मैंने एंट्री करी 8:20 पे। मेरा 8:22 तक मेरा प्रोसेस शुरू हो गया था वहाँ पे, जो कि मेरे अपॉइंटमेंट टाइम से ऑलरेडी पहले है। तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी। फटाफट गया मैं, फटाफट मेरा हो गया सारा प्रोसेस। और वहाँ पे मुझे टोटल कुल मिलाकर 15 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। वो भी उन्होंने फ़ोटोज़ मेरी बना के दी, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। नहीं तो बायोमेट्रिक्स का काम तो 5 मिनट का भी नहीं है टोटल। वहाँ का आपको एंट्री के लिए, आप जो अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाएंगे उस पर क्यूआर है, उसको वो बाहर एंट्री गेट पे ही स्कैन करेंगे। उसके बाद आपको बिल्डिंग में एंट्री मिलेगी। बिल्डिंग में एंट्री मिलने के बाद सामने ही काउंटर्स लगे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए। आप जाएंगे अपने पर्टिकुलर काउंटर पे, ऊपर कंट्रीज़ लिखी होती हैं, कौन सी कंट्री का कौन सा काउंटर है। और एग्जीक्यूटिव लॉन्च का शायद से अलग से भी होता है। मैंने नॉर्मल वाले पे ही क्वेरी कर ली थी। वहाँ पे जाके आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर और वीज़ा, ओ सॉरी, अपना पासपोर्ट देते हैं। उसके बाद आपको एक टोकन टाइप ऑफ वो प्रिंट करके दे देते हैं। उससे आपकी एंट्री होगी बाकी की बिल्डिंग में अंदर। उसको ले जाके आप जो है एंट्री वाले गेट्स पे लगाएंगे, उससे आपकी एंट्री होगी। क्यूआर स्कैन होने के बाद गेट्स खुलेंगे आपके लिए और आप अंदर जा सकते हैं। और प्रीमियम लॉन्च होता है आपका 8th फ्लोर पे जर्मनी के लिए। मैं वहाँ से फिर लिफ्ट में चढ़ा। और वहाँ का स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको किस साइड जाना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, किसके पास जाना है, कैसे गेट खुलेंगे, क्या होगा, सब कुछ वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
और इस सब के अलावा आपसे वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आपको वेरीफाई करने के लिए वो आपका नाम पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, और आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, हो सकता है वो आपसे पूछ लें, हो सकता है क्यों आप जा रहे हैं, चाह रहे हैं जर्मनी में। बहुत ही एक बेसिक इंटरव्यू टाइप ऑफ ले लें, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं, बाकी इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर वहाँ पे क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों उन्हें प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद आपका क्या प्लान होगा, आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपना लिविंग कैसे मैनेज करेंगे, फंड्स कैसे मैनेज करेंगे, वो सब आपके पास जवाब होने चाहिए अगर वो आपसे पूछ लेते हैं तो भाई बायोमेट्रिक्स होने के बाद वो आपका लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद आप एग्ज़िट लेते हैं और आप अपने घर आ जाते हैं, और आप उसके बाद सिर्फ वेट ही करना है आपको। कोई फ़िक्स टाइमलाइन नहीं है कि आपको कितने दिन में चीज़ें मिल रही होंगी, बट वेबसाइट पे लिखा होता है कि 15 दिन से लेके और 3 महीने तक आई गेस उनका टाइम पीरियड होता है डिसीजन का। बाकी सारी चीज़ें जो हैं मेल के थ्रू ही कम्युनिकेट करी जाती हैं आपको। एसएमएस भी आता है गेस, हाँ एसएमएस भी आए थे मुझे। सेम इवनिंग को ही 17 तारीख को मुझे मेल आ गया था कि मेरी फ़ाइल जो है आगे मूव कर चुकी है, आगे अगले डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई है। तो दैट वाज इट। एंड कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है भाई बिल्कुल भी, स्पेशली अगर आपकी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है मुस्लिम। एंड बिल्कुल चिल सीन है, कोई प्रॉब्लम का सीन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी। जाने से पहले नर्वसनेस होती है कि भाई क्या होगा वहाँ पे, बट कुछ होता नहीं है। बहुत ही चिल सीन था मेरा तो मैं अपना ही बता सकता हूँ। और या दैट्स अबाउट इट आई गेस, दिस कवर्स अप द होल थिंग। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं वीएफएस या फिर वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनके डिसीजन का। जैसे ही डिसीजन मेड हो जाता है, डिसीजन वो ले लेते हैं कि मेरा वीज़ा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसका मेल मेरे पास आ जाएगा। एंड उसके बाद मेरा पासपोर्ट जो है मुझे कुरियर कर दिया जाएगा। कुरियर का एड्रेस आपसे वो पूछते हैं कि आपको कहाँ पे कुरियर करवाना है, सेम एड्रेस पे ही करवाना है अपने, या फिर आप कहीं और पे भी करवा सकते हैं, दैट इज़ अपॉन यू। सो ये था मेरा पूरा जर्नी अभी तक का, और आई होप दिस हेल्प्ड अ लॉट ऑफ यू। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस बच गए हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो भाई आज जा रहे हैं वीएफएस के अपॉइंटमेंट के लिए। 7 जुलाई को मैंने अप्लाई कर दिया था वीज़ा के लिए। उसके बाद 14 जुलाई को मेरी करेक्शंस आ गई थी। 14 जुलाई को जो है मैंने करेक्शंस आने के 5 मिनट के बाद ही भर दी थी, एंड उसके जस्ट 5 मिनट बाद मेरे को अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट आ गया था कि आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो आज है व्हाट इज़ टुडे, 17 जुलाई। आज 17 जुलाई को मेरी अपॉइंटमेंट है आज, और मैं जा ही रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। एंड जस्ट लाइक दैट आधे घंटे से भी कम समय में मैं फ्री हो चुका हूँ और अपने घर जा रहा हूँ। कुछ नहीं भाई, बायोमेट्रिक्स लिया उन्होंने और मुझे फ्री कर दिया उसके बाद।